हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर ही हम लोग केमिस्ट्री का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि आपके क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और बच्चे इसका दूसरा नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग दैट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले तो जो बच्चा 10th से 11 में आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक पास करके, उसको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का वो शाखा है दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मतलब होता है कि जैसे आप चाय बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बना रहे हैं तो उसमें कितना चपत्ती लिए हैं, कितना चीनी लिए हैं, कितना मिल्क लिए हैं, कितना वाटर लिए हैं, ये जो कंटेंट है इसको बोलते हैं कंपोजिशन। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 1 कप, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। स्ट्रक्चर यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप एक चीनी लिए हैं तो उसका शेप कैसा होता है? क्यूब शेप होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर का क्या प्रॉपर्टी, जो भी मैटर आप लिए हैं, सॉलिड लिए हैं, लिक्विड लिए हैं, गैस लिए हैं, उसका प्रॉपर्टी कैसा है, क्या उसका प्रॉपर्टी, यानी कि हीट करने से वो क्या बनता है, ठीक है, या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से क्या उसमें चेंजेस आती है, या कितनी जल्दी वो मेल्ट कर जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी के बारे में पढ़ना को बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री जो है उसको हम लोग एटम्स का साइंस और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी बोलते हैं। अब एटम्स क्या है? एटम्स केमिस्ट्री में सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स क्या है? जब एटम्स आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे CO2, H2SO4, दिस ऑल आर मॉलिक्यूल्स। अब पढ़ते हैं कि मैम मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री तो समझ गए। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री वो शाखा है साइंस का जहाँ पर ही हम लोग कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अब मैटर क्या है? Anything which occupy space and have mass is known as matter। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वेट हो, जिसके अंदर क्या हो? वेट हो, मास हो, और वो स्पेस ले रहा हो। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं पेन हूँ ना, ये पेन है, ये जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर इस पेन का देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो वेट है, कुछ ना कुछ तो मास है, और इसको अगर मैं यहाँ पर ही रख रही हूँ तो ये कोई तो स्पेस ले रहा है, ठीक है, कुछ तो स्पेस ये ले रहा है। तो उसी तरह से जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन का अपना खुद का कुछ ना कुछ तो मास है, ठीक है, वेट है। और अगर हम फ़ोन को कहीं रखते हैं तो फ़ोन क्या करता है? एक स्पेस लेता है। या ग्लास में पानी है, ठीक है, ग्लास है, वाटर, ग्लास का वाटर है, या कॉफ़ी कप है, कुछ भी है, तो उसका अपना एक खुद का वेट होता है, और उसको हम कहीं रखते हैं तो वो एक स्पेस लेता है, जगह लेता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैटर क्या। अब देखिए, ये छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी और गैस का प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है इसका शेप कैसा होता है? डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब समझते हैं? निर्धारित शेप, एक निर्धारित शेप। वो शेप जो है अपना चेंज नहीं करेगा बार बार। आपका अगर बैग है, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, तो उसका एक शेप होगा ना, वो बार बार अपना शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। पेंसिल बॉक्स है, अच्छा आपका कॉपी है, नोटबुक है, तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो वो अपना शेप को चेंज नहीं करेगा, और उसका एक वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वो एक जगह घेरेगा, वॉल्यूम। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन। जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल होंगे, ये सॉलिड है अगर, ठीक है, सॉलिड है, जैसे ये यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे ये बहुत सामने सामने क्लोज होंगे। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन का मतलब क्या है? एक समान से, एक ऑर्डर में, इस तरह इस तरह इस तरह, ऐसे ऐसे, एक ऑर्डर में। देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत ज़्यादा ये जो पार्टिकल्स है आपस में मूव नहीं करेगी। जबकि अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से इधर मूव कर रहे, उधर मूव कर रहे, इधर मूव कर रहे, इस तरह से फ्री मूवमेंट वहाँ होता है। कहाँ? गैस में। लेकिन सॉलिड में देखिएगा कि फ्री मूवमेंट देखने आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड। अगर आप किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो किस में चेंज कर जाएगा? लिक्विड में। जैसे कि बर्फ़ है, आइस क्या है? सॉलिड है। अगर आप आइस को हीट देंगे तो आइस क्या बन जाएगा आपका? मान लीजिए ये आइस है, इसको आप हीट दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड, पानी बन जाएगा। अब देखिए, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ आप सॉलिड के बारे में सारा पॉइंट बताए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो पीछे जाके देखिएगा, समझिएगा एक बार और। अब देखिए,
लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। देखिए लिक्विड का अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम है 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से, लेकिन इसका कोई शेप नहीं है ना। आप कॉफ़ी कप में डालिए तो वो शेप ले लेगा, आप ग्लास में डालिए, जग में, जिसमें भी आप लिक्विड पुट करेंगे वो उसका शेप ले लेगा। लिक्विड का अपना खुद का कोई भी शेप नहीं होता है। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में भी पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने होते हैं, क्लोज होते हैं, बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो आसपास घूम सकते हैं। ठीक है ना, एक लिक्विड है, अगर लिक्विड है यहाँ पर भी पार्टिकल सामने सामने होंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। दे कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में, जिस थाली में आप उसको ढालिएगा, ऐसे प्लेट में ढालिएगा, अगर आप लिक्विड को, कोई भी पानी को, ठीक है, या फिर कोई भी लिक्विड को, कोल्ड ड्रिंक को, तो वो उसका शेप ले लेगा। अगर आप ग्लास में उसको पुट करते तो ग्लास का शेप ले लेगा, कॉफ़ी कप में पुट करते हैं तो कॉफ़ी कप का शेप ले लेगा। तो लिक्विड तो ऐसा है ना, दे कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। जिसमें भी आप उसको डालिएगा वो उसका शेप ले लेगा लिक्विड। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़े, जैसे केमिस्ट्री क्या होता है तो ये देख लीजिए, मैटर क्या होता है। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग सॉलिड देख लिए, लिक्विड देख लिए। चलिए अब हम लोग ना गैस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, गैस के बारे में। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट लिक्विड का है, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग गैस के बारे में करेंगे। ठीक है, देखिए ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। देखिए आप कभी भी लिक्विड को, मान लीजिए पानी गर्म कीजिए, अगर पानी गर्म करते हैं बच्चे तो क्या होगा ना, ये गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर। पानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो देखिएगा वो उबाल आने लगता है और फिर वो भाप बन के निकल जाता है, तो उसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ऑन कूलिंग लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड। और अगर के आप कोई लिक्विड है और उसको आप क्या करिएगा, फ्रीज करिएगा, ठीक है, ठंडा कीजिएगा। मान लीजिए आप एक कंटेनर में पानी भर के फ्रीज में रखें तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और अगर आप पानी को हीट दिए तो क्या बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा। तो ये चेंजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, यही है स्टेट ऑफ मैटर में। अब देखिए गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप। देखिए जब गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस का सही से वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनाइट मतलब एक निर्धारित वॉल्यूम नहीं है, और एक निर्धारित शेप भी गैस का नहीं है। अगर हम बात करते हैं गैसेस में तो पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये गैस का मैम बना रही, देखिए इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, एक दूसरे से उतना टक्कर नहीं खाएगा, ये दूर दूर रहेगा, ठीक है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन अ कंटेनर, ठीक है, इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे तो वो उसका स्पेस जरूर लेगा, ठीक है, लेकिन उसका अपना ना तो कोई वॉल्यूम होगा और ना तो उसका अपना कोई शेप होगा। ऑन कूलिंग अ गैस लिक्विफाइड टू लिक्विड। अगर आप गैस है, मान लीजिए गैस को अगर आप क्या करिए, ठंडा कीजिए, कूल कीजिए, तो वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या है, मैटर 2 तरह के होते हैं पदार्थ मैटर में, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक तो होता है मिक्सचर्स। अब देखिए प्योर सब्सटेंस में प्योर चीज़ें होंगी और मिक्सचर में तो मिक्सचर हम लोग खाते हैं तो मिक्सचर में क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, प्योर सब्सटेंस में 2 चीज़ें, एक तो है एलिमेंट्स और एक तो है कंपाउंड्स। और मिक्सचर में 2 चीज़ पढ़ना है, एक तो होमोजीनियस और एक तो हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ना है। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ही तरह का अगर जिसके अंदर पार्टिकल्स होगा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस शुड बी ऑफ सेम केमिकल नेचर। देखिए यानी कि प्योर सब्सटेंस अगर है तो वहाँ जितने भी क्या बोल रहे हैं प्योर सब्सटेंस में, पहले बोल रहा है कि अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस ले रहे, प्योर मतलब पानी प्योर कब बोलते हैं, जब उसमें किसी तरह का कोई भी गंदगी ना हो, कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ ना हो। अनडिज़ायरेबल मतलब हम जो नहीं चाहते, मनचाहा नहीं हो। डिज़ायर मतलब मनचाहा और अनडिज़ायरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते हों। तो यानी कि यहाँ पर ही क्या बोलता है कि अगर मैम प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस का बोलने का मतलब है यहाँ सिर्फ एक तरह के सिंगल पदार्थ होंगे, यहाँ कोई भी तरह का जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड पोजीशन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाएंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर, उसका पोजीशन कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। उसका कंपोजिशन कैसा होगा, फिक्स्ड होगा।
कंपोजिशन का मतलब वही हो गया मात्रा, कौन सा कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्योर सब्सटेंस है, मेरे पास इस कंटेनर में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लो एटम्स है, एटम्स प्रेजेंट है मेरे पास। तो अब ये एटम नंबर 1 है यहाँ पर ये एटम्स नंबर 2 है और एटम्स नंबर 3 है। यहाँ मेरे पास इस तरह से एटम्स प्रेजेंट है। तो अब ये तीसरा वाला का एटम कितना होना चाहिए, इसका कंपोजिशन मान लो 2 kg, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका है 2 लीटर, मान लो ये है 2 kg, इस तरह से कुछ भी इसका अपना एक निर्धारित कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जैसे एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस। इतना समझिए प्योर सब्सटेंस में किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चीज़ें नहीं होगी। प्योर में सिर्फ प्योर होगा, एक सिंगल पार्टिकल होगा और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, छोटे छोटे जो भी पार्टिकल होंगे उसका जो है अपना एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। मान लो 2 kg है तो 2 kg ही होगा, वो बढ़ के 3 kg नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस नहीं होता, प्योर नहीं होके इम्प्योर होता तो क्या होता, उसमें चेंजेस आते, है ना। ऐसा चेंजेस आता 2 kg से बढ़ के मान लो 3 kg बन जाता। तो ये सब चीज़ है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर ही हम लोग प्योर सब्सटेंस समझ गए। तो एलिमेंट्स ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है। विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो है वो एक सेम तरह की एटम से मिलके बने हुए हैं। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, सोडियम जिसका सिंबल क्या होता है Na, कॉपर जिसका सिंबल क्या होता है Cu, सिल्वर जिसका सिंबल क्या होता है Ag, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O2, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट एंड दे आर ऑल एटम। तो ये याद रखिएगा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर। आगे फिर हम लोग और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स नेम याद होना चाहिए। जैसे एलिमेंट नंबर 1 में आता है हाइड्रोजन, 2 में आता है हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5th में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह से आपको कम से कम आपके क्लास 11th के लिए 30 एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा एटम्स और मॉलिक्यूल्स करा देते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे। पार्ट 2 में फिर इसके आगे आपको मिलेगा। एटम सम एलिमेंट विच सच एज, जैसे सोडियम की बात कर ले, कॉपर की बात कर ले, कंटेन एटम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब एलिमेंट है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे मैम, तो कुछ एलिमेंट जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना लिया, नाइट्रोजन देखिए कंबाइन करके N2 बना लिया और ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बना लिया। तो ये सब में क्या हो गए, कंटेंस मॉलिक्यूल्स इन विच 2 एटम कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। देखिए ये एक हाइड्रोजन है ना, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसी तरह का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल गया ना, अब 2 हाइड्रोजन मिल गया, इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। देखिए ये एक कार्बन है, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, 2 ठो वो भी, तो अब इसको CO2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो इस तरह से होता है एलिमेंट और मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड होगा चैनल पे। केमिस्ट्री का अगर ऑफलाइन क्लासेस आप लोग करना चाहते हैं तो वो सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर में होता है, ठीक है। और जेई के लिए भी, नीट के लिए भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस वहाँ अवेलेबल है आप लोग को। और केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो आपको ऑनलाइन जो है अभी रेगुलर मिलेगी, ठीक है, चैनल पर। तो बने रहिए। ये गोलगप्पा वाले का ढंडन है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जो वीडियो पूरा अपलोड हुआ है इसको एक बार अच्छे से देखिएगा बच्चे, और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, और मैं थोड़े दिन में नोट्स अपलोड भी कर दूंगी। तो स्टे ट्यून विद अस, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग गाइज, मेक रॉक, ओके।